हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सविता's क्रिएटिविटी। आई होप मेरे सब फ्रेंड्स अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, हैप्पी होंगे एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली सेफ होंगे। मैं ठीक ठाक हूँ। एक्चुअली कब से सोच रही हूँ आप लोगों के साथ थोड़ा बात करने के लिए। अभी टाइम हुआ है 6:50 इवनिंग हो गया है। दिया बाती करके आई हूँ। एक्चुअली बैठी थी आप लोगों के साथ गप्पे मारने के लिए और शुभम का फ़ोन आया, इसलिए उसके साथ बात करते करते एक्चुअली लेट हो गया। चलिए, ऐसा होता है ना, क्योंकि वो बाहर में रहता है तो जब उसका फ़ोन आता है मेरा वो प्रायोरिटी बन जाता है। मैं सब कुछ छोड़ के उसका फ़ोन अटेंड करती हूँ, क्योंकि टाइम का 2.5 आवर्स डिफरेंस है। आप लोगों को जैसे पता है, हम लोग का अभी सपोज 7 o'clock हुआ, इवनिंग 7, तो शुभम का हांगकांग में अभी 9:30 होगा। सो थोड़ा सा आगे 2.5 आवर्स आगे वो लोग चल रहे हैं, तो टाइम को मैनेज करते हुए ये टाइम में बात करना सही रहता है, क्योंकि उसका डिनर ख़त्म हो जाता है और वो मेरे साथ बात करने के बाद उसका रेस्ट ऑफ द काम ख़त्म करके फिर वाइंड अप करके सोने के लिए जाता है। सो उसका एक्चुअली सेमेस्टर एग्जाम चल रहा है, जिसका लास्ट पेपर 22 को है। उसके बाद उसका इंटर्नशिप स्टार्ट होगा। चलिए, मैंने बात कर लिया। एक्चुअली आज उसके ही बारे में, उसके रिलेटेड कुछ आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे किट्टू एंड स्पार्कल दोनों बैठ के आपस में पैर चल रहा है एक्चुअली। सो ये दोनों ऐसे खेलते हैं। जब मैं बैठती हूँ, जहाँ पे आके बैठती हूँ, दोनों आके बैठ जाते हैं। चलिए, फिर टॉपिक का आती हूँ। अभी क्या हुआ है ना, एक्चुअली मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, मेरे खुद के फ्रेंड्स हैं, मेरे रिलेटिव से, मेरे बहुत सारे जान पहचान लोग हैं जो किट्टू मत करो मत करो जान पहचान लोग हैं जो मुझे हरदम पूछते हैं शुभम का स्कूलिंग के बारे में। हम लोगों ने उसको जब स्कूल में दिए मैंगलोर में, सो क्या सोच के दिए थे और स्कूल का जो सिलेक्शन वो सही हुआ था या नहीं हुआ था, और उसका जो एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस था अभी तक, वो कैसे पॉसिबल हो पाया। ऐसे कुछ क्वेश्चंस हरदम लोग मुझे पूछते रहते हैं। इवन इफ व्हेन शुभम बिशप कॉटन बॉयज़ स्कूल बेंगलोर में पढ़ता था, तब भी मुझे उसके जूनियर जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स मुझे हरदम पूछते थे कि वो कैसे मैनेज कर पाता है पढ़ाई के साथ साथ, एकेडमिक्स के साथ साथ जो बाकी सब चीज़ है, जैसे डिबेट हुआ, एलोक्यूशन हुआ, स्पेलिंग बीज हुआ, देन आप लोगों का मनिंग हुआ, बहुत सारी चीज़ में उसका इंटरेस्ट था। सो वो सब कुछ करता था, वो उसका खुद का इंटरेस्ट था। सो लोग पूछते थे कि वो कंसिस्टेंटली उसका जो एकेडमिक्स में उसका जो पोजीशन है, वो उसका स्टैंडर्ड में हरदम स्टैंडर्ड पोजीशन टॉप में रहता था, वो कैसे मैनेज हो पाता था। इससे ऐसे क्या है कि जिसके लिए वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर पाता है। उसके जो ऊपर उसका जो 1 बैच सीनियर बच्चे हैं, 1 बैच जूनियर बच्चे हैं, वो लोग भी, जो लोग टॉप 10 में रहते हैं, वो हरदम वहाँ पे सफल होते रहते हैं। कोई आज फर्स्ट में रहा तो नेक्स्ट एग्जाम में 5th में रहा, कोई जो सेकंड है वो फर्स्ट को चला गया। बट शुभम के केस में एक्चुअली ये चीज़ नहीं होता था। शुभम हरदम कंसिस्टेंटली उसका स्टैंडर्ड को टॉप करता था। तो बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन था। मैंने सोचा आज ये चैनल में मैं इसको थोड़ा इसके बारे में बता देती हूँ, आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो जाएगा और उसमें से किसी को कोई फ़ायदा होगा, तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी चीज़ होगी। जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि हम लोग एक्चुअली पहले हैदराबाद में रहते थे, देन हम लोगों को बेंगलोर आना पड़ा। और बेंगलोर आने के टाइम शुभम को एज हुआ था जस्ट 4 इयर्स, और शुभम को जो बहुत छोटा था वो एक्चुअली जब हम लोग बेंगलोर में आए। और उसके साथ साथ एक्चुअली उसका जो स्कूल का सिलेक्शन बारे में आप लोग मुझे पूछ रहे हैं, स्कूल का सिलेक्शन हम लोगों ने कुछ नहीं किए। एक्चुअली फरवरी मंथ में हम लोग को पता चला कि हम लोगों को बेंगलोर आना है। तब तक बच्चों का जो एडमिशन है नेक्स्ट ईयर के लिए सब कुछ ख़त्म हो गया था। बट वो शुभम के लिए मुझे स्कूल नहीं मिला उसका एडमिशन के लिए, क्योंकि उसको एक्चुअली LKG वो कंप्लीट कर चुका था एक मंटेसरी स्कूल में, उसको मुझे UKG में देने का था। बट स्कूल नहीं मिला, सबको स्कूल में एडमिशन वगैरह सब खत्म हो चुका था, इसीलिए वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया था। बट क्या हुआ है ना, वही साल शुभम का जो बिशप कॉटन बॉयज़ स्कूल का जो प्रिंसिपल है, उनका तबीयत ख़राब था। उनके ट्रीटमेंट के लिए वो बाहर गए थे, US गए थे, इसीलिए उन लोगों का जो फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन और जो फॉर्मेलिटीज़ रहता है एडमिशन के लिए, वो थोड़ा सा लेट हुआ था।
था। इसके लिए हम लोगों को मुझे चांस मिला एकदम लास्ट मोमेंट में उसका एडमिशन फॉर्म कलेक्ट करने का, और एकदम लास्ट मोमेंट में उसको फिलअप करके डालने के लिए शुभम का एडमिशन के लिए। बट स्कूल ने बोला कि वो 5 इयर्स उसको कंप्लीट नहीं हुआ था। फॉर्म तो मैंने ला ली, उसको फिलअप करके डाल दिया, बट हमारा जो था कि उसको यूकेजी में डालेंगे क्योंकि वो 4+ हुआ था। स्कूल उसको परमिशन नहीं दिया। स्कूल बोला कि नहीं, वो अभी तक 4 इयर्स 2 मंथ्स का है, जब तक वो 5 इयर्स कंप्लीट नहीं करता तब तक वो यूकेजी में नहीं जा सकता। वो एक हमारे लिए प्रॉब्लम हुआ था एक्चुअली। हम लोग को उसको एलकेजी में एडमिशन करना पड़ा। ये था उसका एडमिशन पीछे का जो स्टोरी। उसमें हमारा कोई हाथ नहीं था, या हम लोगों ने सोचे नहीं थे कि उसको बिशप कॉटन में ही एडमिशन करवाएंगे, क्योंकि हम लोग हैदराबाद से शिफ्ट हुए थे और हम लोगों के लिए था कि स्कूल मिल जाए, अच्छा स्कूल मिल जाए, बट हाथ में ऑप्शन नहीं था। तो इसलिए हमारे कंट्रोल में तब कुछ नहीं था। वो सब भगवान का देन है। जो चीज़ मैंने होता हुआ रहता है वो होता ही रहता है। सो इसलिए क्या हुआ ना, मुझे एडमिशन हम लोगों ने उसका कर दिए। सेकंड आया अभी उसका जो एडमिशन करने के बाद बिशप कॉटन में उसका जो कैरियर जो था, एक्चुअली जो स्टूडेंट कैरियर था एलकेजी से स्टार्ट करके 12th स्टैंडर्ड तक, उसमें उसका जो एकेडमिक्स एंड नॉन एकेडमिक्स दोनों का जो बैलेंसिंग था, वो बैलेंसिंग के बावजूद उसका एकेडमिक्स में कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस कैसे रहा। सो इसमें ये जो क्वेश्चन है उसका आंसर देने के लिए आप लोगों को मैं बताऊंगी। एक्चुअली शुभम जब एलकेजी में फर्स्ट गया तब उसका 5-6 दिन के बाद उनका क्लास टीचर, मैं जाती थी उसको पिकअप करने के लिए उसका क्लासरूम से। सो उनके टीचर मुझे बताए कि ही इज़ ए वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चाइल्ड और यू प्लीज़ टेक केयर ऑफ हिम। सो एक्चुअली वो क्लास में बहुत सारे आंसर्स बहुत स्मार्टली दे पा रहा था। एक्चुअली रिस्पॉन्स उसका बहुत अच्छा था, वो सब चीज़ उसके लिए। बट उसके लिए मेरा अवदान क्या था, मैंने उसके लिए क्या किया, मैंने उसको बहुत छोटे टाइम से, जैसे वो 3-4 साल का था जब से वो प्ले स्कूल गया 2 इयर्स के बाद, तो वहीं से मुझे लगा कि मैंने उसको एक रेगुलर रूटीन में डाल दूँ, जो हो ना हो एक रेगुलरिटी मेंटेन करूँ उसके सब कुछ के साथ, नॉट ओनली पढ़ाई के साथ, उसका खाना पीना, उसका खेलना, उसका प्रेयर करना, उसका जो आर्ट ड्राइंग करना, सबके लिए मैं छोटा स्लॉट में टाइम को डिवाइड करती थी। और वो टाइम में मैंने उसको करवाने का एक आदत डाली थी। वो था मेरे तरफ से एक चेष्टा, एक कोशिश कि उसको एक डिसिप्लिन में सिखाऊं। वही चीज़ मैं बहुत छोटे से उसके अंदर डाली थी। शायद वो उसका मूलमंत्र, वो उसका एक आदत में पड़ गया था। सो स्कूल में क्या होता था, स्कूल से आया इतने छोटे बच्चा, प्ले स्कूल से आता था, उसका जो एक्टिविटी सीट जो आता था घर में, या उसको जो करना था, मैंने उसके लिए टाइम सेट कर दी थी। ये टाइम में उसको करना, ये टाइम में उसको कंप्लीट करके खेलना, ये टाइम में इसको कंप्लीट करके तरह ब्लॉक्स या पजल करना उसको बहुत पसंद था, पजल देती थी। उसका जो मेंटल डेवलपमेंट के लिए जो जो चीज़ चाहिए था उसको एक डिसिप्लिनरी वे में मैं करवाती थी। ये था मेरी तरफ से कोशिश। ये चीज़ मेरा बहुत मेरे अंदर था, क्योंकि आप लोगों को जैसे पता है कि मैं मेरा MSc MPhil करने के बाद कलकत्ता में BEd की और एक स्कूल में मैं पढ़ाती थी। वहाँ पे भी मैं जितने दिन पढ़ाती थी उतने दिन में मैं मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स का मेरा बहुत एक्चुअली डियर हो गई थी। बहुत वो लोग मुझे पसंद करते थे मेरा ये नेचर के लिए, क्योंकि मैं एक डिसिप्लिन मेंटेन करती हूँ, जिसके लिए बच्चों के ऊपर ज़्यादा हार्डशिप नहीं आता, बच्चों के ऊपर ज़्यादा भारीपन नहीं आता, बच्चों के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस नहीं आता। बच्चे सीख जाते हैं कैसे वही टाइम में वो चीज़ को कंप्लीट करें, और जो दिन का चीज़ वही दिन कंप्लीट करें। जब ये आदत मेरे अंदर था, मैंने शुभम के ऊपर वही चीज़ लागू करने के लिए ट्राई की, और वो दैट एक्चुअली वर्क्स वेरी वेल फॉर मी।
तो स्कूल में प्ले स्कूल में भी टीचर्स मुझे पूछते थे वो ऐसा डिसिप्लिन कैसे है, मतलब जो चीज़ को लेके वो खेलता है, बेल मैंने बेल बजता है, जब कंप्लीट होता है वो पीरियड या वो टाइम, वो अपने आप खुद का सामान उठा के लेके जो जगह में रहना चाहिए वहाँ पे रख देता था। सो ये चीज़ उसका बहुत छोटे से मैं डेवलप करने के लिए कोशिश की थी और कामयाब भी रही। सो जब बिशप कॉटन के बारे में बता रही हूँ, बिशप कॉटन नो डाउट इज़ अ वेरी गुड स्कूल। जैसे आप लोगों को पता है कि बिशप कॉटन वन ऑफ द बेस्ट स्कूल इन इंडिया। पुराने स्कूल आप देखोगे तो 165 या 66 ईयर्स ओल्ड का स्कूल है वो ब्रिटिश टाइम का स्कूल है। वो उसमें पुराना कल्चर है, वो कैथलिक स्कूल है। उसमें एक्चुअली वो जो कल्चर है वो बहुत अलग है, वो नॉर्मल स्कूल से अलग है। बट आप लोगों को जैसे मैंने बोला, हम लोग कोई जानबूझ के उसके स्कूल के बारे में बहुत सारे डाटा कलेक्ट करके हम लोग उसको नहीं डाले थे। वो था कि एक्चुअली हमको जो मिला उसी टाइम से वो हम लोग भवन का देन सोच के उसमें शुभम को डाले थे। बट आज में जैसे लास्ट ब्लॉग में मैंने बोला, ही इज़ very fond of his school, he is very fond of his teachers and he is always proud to be a Cottonian। जैसे मुझे भी लगता है कि वो स्कूल शुभम को तो दिया, बहुत कुछ दिया, बट शुभम के साथ साथ आज ए पेरेंट मुझे भी बहुत कुछ सिखाया। उनके टीचर ने, उनका कल्चर ने, उनका छोटी छोटी चीज़ जो स्कूल में होता रहता है वो बहुत मैंने एक भारीपन मेरे ऊपर, एक बहुत सा एक डेप्थ क्रिएट किया है हमारी ज़िंदगी में। क्योंकि मैं शुभम के साथ बहुत मैंने दिन तक, जैसे LKG से 12th स्टैंडर्ड तक बहुत एक्चुअली इन्वॉल्व थी। सो उसका आप लोग बोलिए कि एनुअल प्राइज डे हो, उसका जो ये सॉरी एथलेटिक मीट हो या स्पोर्ट्स डे हो, उसका जो बहुत सारे चीज़, स्कूल का जो चीज़ होती है हर कोई चीज़ में अटेंड करती थी जो पेरेंट्स को अटेंड करना चाहिए। उसके बाद स्कूल, उसके ऊपर ये सब चीज़ का जो आदत उसका तो पहले से था, उसके ऊपर स्कूल उसमें बहुत सारे डिसिप्लिन उन लोगों को सिखाए। सो वो डिसिप्लिन के वो तो उनका कैरेक्टर बिल्डिंग और कैरेक्टर शेपिंग के लिए हेल्प किया। बट उसका अभी पॉइंट आता है कि हम वो कैसे कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस करता था। सो एक चीज़ है उसका इंटरेस्ट जो था। आप लोग इतना ही समझिए कि कोई भी बच्चा को या कोई भी चाइल्ड को आप ज़बरदस्ती उसको ऊपर थोप नहीं सकते कोई भी चीज़। बच्चे अच्छे करते हैं जब उनके अंदर से वो फीलिंग आता है मुझे अच्छा करना है। बट वो फीलिंग आने के लिए, लाने के लिए आप लोग को थोड़ा सा तो कोशिश करना पड़ेगा। वो कोई भी चीज़ में इंटरेस्ट हमारा आएगा तो अपने आप वो चीज़ बहुत बढ़िया हो जाता है। इंटरेस्ट नहीं है, आप जितना भी बार बार बोलो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। मैं आशा करती हूँ बहुत सारे फ्रेंड्स को मेरा ये चीज़ का जवाब मिल गया होगा। एक था उसका कोशिश, उसका इंटरेस्ट वो चीज़ को करने के लिए। बट वो हरदम मेरे को एक चीज़ बोलता था कि मेरा जो परफॉर्मेंस है मैं इसको किसी के साथ कंपेयर नहीं करता हूँ। मैं हरदम सोचता हूँ कि मैं मेरे तरीके से बेस्ट दूँ, मैं मेरे तरीके से बेस्ट करूँ। और उसका और एक चीज़ में देखिए वो है ग्रैटिट्यूड। वो स्कूल सिखाया है उसको कि रेस्पेक्ट देना, ग्रैटिट्यूड ये करना, ये सब चीज़ स्कूल का बहुत बड़ा अवदान है ये बच्चों को सेप अप करने के लिए। अच्छा, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के ऊपर फिर आती हूँ। उसका एक बड़ा चीज़ हुआ, उसको जो डिसिप्लिन में छोटे से सिखाई थी। जे स्कूल से घर आना, मैंने उसके लिए एक टाइम टेबल सेट करती थी। वो टाइम टेबल में एक्चुअली जो चीज़ उसको थोड़ा सा ज़्यादा भारी लगता था, थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड लगता था, जैसे हिंदी है। हिंदी शुभम 10th स्टैंडर्ड बोर्ड में स्टेट में टॉप किया, बट हिंदी मेरा उसका टाइम टेबल में हरदम पढ़ाई स्टार्ट करने का फर्स्ट 1 आवर रहता था। मैं एक टाइम टेबल फिक्स करती थी ऑल 7 डेज़ के लिए, और उसका स्टडी टेबल के ऊपर एक सॉफ्ट बोर्ड रहता था जहाँ पे मैंने वो टाइम टेबल को पिन अप करके रखती थी और शुभम को बोलती थी उसको फॉलो करने के लिए। छोटे से बच्चों को आप एक डिसिप्लिनरी लाइफ में डाल दोगे, या एक डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी और बहुत सारे चीज़ें जिसको माध्यम से आप उनके अंदर वो चीज़ कराने के लिए भी इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। सो वो सब चीज़ मैं बाद में दूसरा वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी इन डिटेल।
डिटेल्स। इसमें जो बोल रही हूँ मैं वो 2-3 चीज़ था जिसके लिए शुभम पूरा कंसिस्टेंट परफॉर्मर था थ्रू आउट हिज लाइफ। अभी वो आगे जाके कितना इसको कैरी कर पाएगा, वो एक सक्सेसफुल ह्यूमन बीइंग बनेगा या नहीं बनेगा, वो टाइम बोलेगा, वो मैं नहीं बोल सकती। बट अभी तक सब कुछ ठीक ठाक है। कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के पीछे 2 स्ट्रॉन्ग रीजन है। एक है बच्चे का इंटरेस्ट और उसका करने का कोशिश। सेकंड है प्रैक्टिस। बच्चों को प्रैक्टिस सिखाइए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चे सोचते हैं कि अभी क्लास तो स्टार्ट हुई है, मैं दूसरा एक ब्लॉग में भी आप लोगों को इसके बारे में बताई थी, क्लास स्टार्ट हुई है, अभी थोड़ा प्रेशर कम है, अभी हम नहीं करेंगे। जब आज यू आर गोइंग टुवर्ड्स द एग्ज़ाम, बच्चों के ऊपर ज़्यादा एक्चुअली स्ट्रेसफुल हो जाता है, पाइलअप हो जाता है काम, और बहुत सारे काम करना पड़ता है, तब बच्चों का इंटरेस्ट ब्रेक हो जाती है। वही काम को छोटा छोटा पार्ट में आप डे 1 से करोगे तो लास्ट मोमेंट तक वही सेम प्रेशर बच्चों के ऊपर पड़ेगा। मैंने शुभम को ऐसे ही समझाई थी, तू आज 1 घंटा या 45 मिनट्स करके रेगुलर बेसिस में करेगा, जो दिन का चीज़ वो दिन कंप्लीट कर देगा, तो एग्ज़ाम से पहले भी ना तुझे उतना ही काम करना पड़ेगा। एग्ज़ाम है, उससे पहले बैठ के मैंने 10 एक्सरसाइज कर दूँ एक साथ, ये पॉसिबल नहीं है, ये बच्चों के साथ नहीं होता है। एंड हर कोई बच्चों का सब चीज़ में इंटरेस्ट नहीं रहता है। कोई मैथ्स करना पसंद करते हैं, ज़्यादा लाइक करते हैं, वो चीज़ वो लोग ज़्यादा करते हैं। अच्छा, कोई बच्चे हैं जिनको सोशल साइंस या जो मैं मीन करती हूँ हिस्ट्री ज्योग्राफी या कंप्यूटर साइंस या आप लोगों का बोलिए हिंदी या कोई फ्रेंच लेते हैं, कोई सब्जेक्ट में उनका इंटरेस्ट थोड़ा कम रहता है। सो आप लोगों को वही जगह में क्लिक करना पड़ेगा। उन लोगों के जब छोटे रहते हैं उनके मन में उसके लिए इंटरेस्ट क्रिएट करना हमारा काम है। छोटे छोटे स्टोरी के माध्यम से, छोटे छोटे इंसिडेंट के माध्यम से आप लोग उनको थोड़ा सा अपलिफ्ट करेंगे, उनका मूड और उनका इंटरेस्ट, तो बच्चे जरूर करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है जो बच्चे नहीं कर सकते। यही था राज शुभम का कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस का। सो और एक चीज़ मैं यहाँ बोलना चाहती हूँ कि आप लोग प्लीज़, मेरे पास तो वो चांस नहीं था, मेरे पास भगवान थे जो शुभम को उसके लिए जो बेस्ट स्कूल है उसको दे दिए। शायद मैंने कोई पुण्य की थी, सो उसके लिए उसको बहुत अच्छा स्कूल मिला, बहुत अच्छे टीचर्स मिले। मैं तो बोलूँगी मेरे साथ साथ उन लोग, उसका जो टीचर्स है उनका भी हाथ, उनका भी तो अवदान उसके लिए बहुत ज़्यादा है। सब लोग उसको लाइक करते हैं। उसका एकेडमिक्स के साथ साथ, जैसे मैंने बोला, नॉन एकेडमिक का जो रिकॉर्ड है, उसका जो रेज्यूम है वो भी बहुत स्ट्रांग है। वो एक अच्छा मनर है, वो एक अच्छा डिबेटर है, वो अच्छा एलोक्यूशन भी करता था। ही इज़ ए वेरी गुड एक्चुअली, क्विज कंपटीशन में भी पार्टिसिपेट करता था, बहुत कुछ चीज़ ऐसे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता था और शब्द में अच्छा करता था। वो एक्चुअली उसको स्कूल से भी बेस्ट ऑलराउंडर का अवार्ड भी मिला था 10th बोर्ड से पहले, जब उसका ग्रेजुएशन डे था। वो प्रीफेक्ट भी था उसका हाउस का, और बेस्ट प्रीफेक्ट अवार्ड भी उसको मिलता था। मैं शुभम के बारे में ज़्यादा नहीं बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ बच्चों के अंदर ये जो क्वालिटी को डेवलप करने के लिए नॉट ओनली मैंने पेरेंट्स, स्कूल का भी बहुत बड़ा हाथ है। स्कूल में जो टीचर्स हैं उनका भी बहुत बड़ा हाथ है। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो बच्चे का इंटरेस्ट, ये सब में ध्यान दीजिए। बच्चे अपने आप उभर के आएंगे, दे विल कम आउट विथ फ्लाइंग कलर्स, दे विल बी गुड ह्यूमन बींग्स। सो एकेडमिक्स का बात ही छोड़िए, जब बच्चे एक अच्छा ह्यूमन बींग होके उनके अंदर जो वैल्यू सिस्टम स्ट्रांग होगा, वो अपने आप सही गलत डिसीजन ले पाएंगे, वो हमारे लिए जीत है। मैं तो सोचती हूँ वही है। और आज ज़्यादा नहीं बकबक करूँगी, यहाँ पे डिस्कशन ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट ब्लॉग में मैं बोलूँगी जब आप बच्चों के लिए स्कूल चूज़ करते हैं क्या क्या पॉइंट आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। जो फ्रेंड्स मेरे वीडियो देख रहे हैं, आप लोग आपका जो डिसीजन है, आपका जो कमेंट्स है, मेरा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैंने आज आप लोगों को जो बोला, आशा करती हूँ बहुत लोगों का के लिए थोड़ा सा तो कुछ हेल्प हो पाएगा तो मैं खुद को धन्य मन करूँगी, मतलब मुझे खुद को बहुत अच्छा लगेगा। सो चलिए फिर आज के लिए उतना ही। आप लोग के लिए रेसिपी हो सकता है तो दूंगी, नहीं तो आप बहुत सारे फ्रेंड्स मेरे रिक्वेस्ट किए थे मेरा गेस्ट रूम का टूर देने के लिए, उसको भी दे दूंगी, टाइम होगा तो शूट करके। फिर मिलते हैं बहुत जल्द और एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, स्टे हैप्पी, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।
and most importantly, stay at home.